हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। और आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी से जो चैप्टर 1 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसी का एक टॉपिक जो कि है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो इसको बेसिकली हम दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है एबायोटिक एजेंट्स जिसमें कि नॉन लिविंग फैक्टर्स आते हैं और दूसरा है बायोटिक एजेंट्स जिसमें कि लिविंग फैक्टर्स आते हैं। अगर हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन को देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो एजेंट आते हैं, सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो एजेंट आते हैं वो आपको बायोटिक एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि मेजॉरिटी में जो पॉलिनेशन होता है वो बायोटिक एजेंट्स के थ्रू होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर एबायोटिक एजेंट्स की, तो एबायोटिक एजेंट्स में दो तरीके हैं कॉमन जिनसे पॉलिनेशन होता है। एक है बाय विंड और दूसरा है बाय वाटर। अगर हम बात करें बाय विंड की तो इसको हम बोलते हैं एनीमोफिली, और अगर हम बात करें पॉलिनेशन बाय वाटर की तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। और एबायोटिक एजेंट्स में अगर हम देखें तो एबायोटिक एजेंट्स की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप है पॉलिनेशन का, वो है पॉलिनेशन बाय विंड, जबकि पॉलिनेशन बाय वाटर एक रेयर टाइप का पॉलिनेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पॉलिनेशन बाय विंड है ये मोर कॉमन अमॉन्ग एबायोटिक पॉलिनेशंस है, और जो बाय वाटर है दैट इज हाइड्रोफिली, इट इज इन रेयर कैटेगरी। अगर हम बात करें यहाँ पर बायोटिक एजेंट्स की, तो जब पॉलिनेशन लिविंग एजेंट्स के थ्रू होता है तो उसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट्स, और ये आपको मेजॉरिटी में देखने को मिलता है अगर हम ओवरऑल सारे एजेंट्स को कंपेयर करें तो। और बायोटिक एजेंट्स में भी अलग अलग टाइप के एजेंट्स होते हैं जो कि पॉलिनेशन करते हैं, जैसे कि इंसेक्ट के थ्रू जब पॉलिनेशन होता है तो इसको हम बोलते हैं इंटमोफिली। बर्ड्स के थ्रू जब पॉलिनेशन होता है तो इसको हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। बैट्स के थ्रू जब पॉलिनेशन होता है तो इसको हम बोलते हैं काइरोप्टेरोफिली। स्नेल्स के थ्रू जब पॉलिनेशन होता है तो इसको बोलते हैं मेलैकोफिली। स्नेक्स के थ्रू जब होता है तो ओफियोफिली, और एंट्स के थ्रू जब पॉलिनेशन होता है तो इसको हम बोलते हैं मिरमैकोफिली। तो ये बेसिकली कुछ लिविंग एजेंट्स हैं या बायोटिक एजेंट्स हैं जिनके थ्रू पॉलिनेशन होता है, यानी कि जो कि पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाने का काम करते हैं। अगर हम बात करें बायोटिक कैटेगरी की, तो बायोटिक कैटेगरी में भी सबसे ज़्यादा डोमिनेंट जो पॉलिनेटिंग एजेंट है वो है बीज, यानी कि जो बीज है, बीज आर डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ऐसे प्लांट्स की जिनमें कि पॉलिनेशन बाय विंड यानी कि एनीमोफिली की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो ऐसे प्लांट्स के फ्लावर में आपको कौन कौन से फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देंगे उनको यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ऐसे प्लांट्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन होता है। दूसरा पॉइंट ये है क्योंकि ऐसे प्लांट्स के पोलन ग्रेन को हवा में ट्रैवल करना होता है, इसलिए उनका लाइट वेट होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे प्लांट्स में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लाइट होते हैं, या फिर आपको कुछ कंडीशन में पोलन ग्रेन विंग्ड फॉर्म में भी दिखाई देते हैं, जैसे कि पाइनस के केस में, और पोलन ग्रेन नॉन स्टिकी नेचर के होते हैं यहाँ पर। इसके अलावा ऐसे प्लांट्स के फ्लावर में आपको वेल एक्सपोज्ड स्टेमन देखने को मिलेंगे, यानी कि ऐसे फ्लावर के स्टेमन आपको बहुत आसानी से दिख जाएंगे, बहुत ज़्यादा कवरिंग या बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ ये डायरेक्टेड नहीं होते हैं क्योंकि इनमें विंड पॉलिनेशन होना होता है। इसके साथ साथ जो एंथर होते हैं यहाँ पर वो वर्सेटाइल एंथर होते हैं, यानी कि एंथर में जो फिलामेंट है वो एंथर के बिल्कुल बीचों बीच में कनेक्टेड रहता है। तो इस टाइप के एंथर फ्रीली स्विंग कर सकते हैं। ऐसे एंथर्स को हम वर्सेटाइल एंथर के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ ऐसे प्लांट्स के जो फ्लावर हैं उसमें आपको फेदरी स्टिग्मा और बड़ा स्टिग्मा देखने को मिलता है ताकि आसानी से पोलन ग्रेन को कैप्चर किया जा सके। यहाँ पर खास बात यह है कि ऐसे प्लांट्स के फ्लावर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं होते, और ना ही उनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में नेक्टर का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि उनमें हवा के थ्रू पॉलिनेशन होना है। तो इन फीचर्स की कोई भी इतनी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर क्या है, जो ऐसे टाइप के फ्लावर हैं इनमें आपको एक सिंगल ओव्यूल देखने को मिलता है ओवरी के अंदर। और क्या होता है, आपको इन टाइप के फ्लावर्स में ज़्यादातर केसेस में फ्लावर्स एक इन्फ्लोरोसेंस के फॉर्म में पैक्ड दिखाई देते हैं। अगर
हम कुछ फ्लावर्स की बात करें, कुछ प्लांट्स की बात करें जिनमें कि विंड पॉलिनेशन होता है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमारे पास आता है कॉर्न यानी कि मेज का, और दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है पाइनस का जिसमें कि विंग्ड पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम कॉर्न या मेज की बात करें तो कॉर्न या मेज में आपको मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों सेम प्लांट पर देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, जो मेल फ्लावर है वो एक क्लस्टर यानी कि ग्रुप के फॉर्म में आपको प्लांट के सबसे ऊपरी हिस्से पर यानी कि टर्मिनल एंड पर दिखाई देते हैं और इसको हम बोलते हैं टैसल। जबकि फीमेल इन्फ्लोरेसेंस जिसे हम कॉब कहते हैं ये आपको लैटरल एंड पर दोनों तरफ दिखाई देता है। यहाँ पर क्या है, जो कॉब होता है कॉर्न का उसमें आपको एक सिल्की सिल्की हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। वो बेसिकली क्या है, स्टाइल एंड स्टिग्मा है जो कि प्रोटेक्टिव लीव के बाहर प्रोजेक्ट करते हैं। आपने देखा भी होगा कॉर्न में फीमेल इन्फ्लोरेसेंस। इसके अलावा क्या है, विंड पॉलिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है ग्रासेस के केस में, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं पॉलिनेशन इन वाटर की, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। और ज़्यादातर जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनके केस में आपको पॉलिनेशन बाय वाटर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल है हाइड्रिला, वेलिसनेरिया एंड जोस्टेरा। ये जो पॉलिनेशन है ये बहुत ज़्यादा रेयर है जैसे कि हमने आपको बताया, और ये जनरली आपको मोनोकॉट्स के केस में देखने को मिलता है और बहुत कम अमाउंट में ये लिमिटेड है। लगभग 30 जनरा जो है प्लांट के उनमें ये देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें हाइड्रोफिली या पॉलिनेशन बाय वाटर की तो इसको भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हाइपोहाइड्रोफिली और दूसरा है इपीहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली क्या है, पॉलिनेशन अंडर वाटर, जब पॉलिनेशन अंडर वाटर हो रहा होता है। और इपीहाइड्रोफिली क्या है, पॉलिनेशन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जब वाटर के सरफेस पर पॉलिनेशन हो रहा होता है तो इसको हम इपीहाइड्रोफिली बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो हाइपोहाइड्रोफिली जनरली आपको जोस्टेरा के केस में देखने को मिलती है, जिसे कॉमनली हम सी ग्रास के नाम से भी जानते हैं। ये मेराइन होता है। इसके अलावा अगर हम इपीहाइड्रोफिली की बात करें तो ये आपको वेलिसनेरिया के केस में देखने को मिलता है। ये फ्रेश वाटर प्लांट है। जोस्टेरा के केस में क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर है वो वाटर में सबमर्ज्ड रहता है और पोलन ग्रेन यहाँ पर वाटर के अंदर ट्रैवल करते हैं। इपीहाइड्रोफिली में अगर वेलिसनेरिया के एग्जाम्पल को हम देखें तो यहाँ पर फ्लावर जो होता है फीमेल फ्लावर, उसका स्टॉल्क बहुत ज़्यादा लंबा होता है और वाटर की सरफेस पर दिखाई देता है, और पोलन ग्रेन यहाँ पर वाटर करंट के थ्रू यानी वाटर सरफेस पर ट्रैवल करते हुए, सरफेस से ट्रैवल करते हुए फीमेल फ्लावर तक पहुँचते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ऐसे प्लांट्स में आपको जो फ्लावर दिखाई देते हैं वो जनरली बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं होते हैं और नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। यहाँ पर जो पोलन ग्रेन होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, रिबन लाइक होते हैं पैसिव मूवमेंट के लिए, ताकि वो पानी में आसानी से मूव कर सके, और पोलन ग्रेन यहाँ पर एक म्यूसिलेजेनस कवरिंग से भी कवर्ड होते हैं। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि अगर प्लांट एक्वेटिक है या वाटर में पाया जा रहा है तो उसमें वाटर पॉलिनेशन या वाटर के थ्रू ही पॉलिनेशन हो रहा हो। होता क्या है, ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स के केस में, जैसे कि वाटर हाइसिंथ जिसे हम आइकॉर्निया के नाम से भी जानते हैं जो कि एक वीड है, और वाटर लिली, इनके केस में आपको जो फ्लावर्स दिखाई देते हैं वो वाटर के लेवल के ऊपर दिखाई देते हैं, और इनके केस में जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट और विंड के थ्रू होता है। तो जरूरी नहीं है कि हर एक्वेटिक प्लांट के केस में आपको हाइड्रोफिली ही दिखाई दे। ज्यादातर जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें वाटर के अलावा भी दूसरे एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन देखा गया है। सो एबायोटिक एजेंट्स की तो हमने बात कर ली। अब यहाँ पर हम कुछ बायोटिक एजेंट्स की भी बात कर लेते हैं। बायोटिक एजेंट्स में जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, यहाँ पर इंसेक्ट्स के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू, लेमर्स, रोडेंट्स, रेप्टाइल्स या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो जो बहुत ज़्यादा कॉमन बायोटिक एजेंट्स हैं उनको यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं ऐसे फ्लावर्स में आपको कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलते हैं, इनमें क्या होता है, ऐसे प्लांट्स के फ्लावर जो होते हैं वो बड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंट होते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में नेक्टर भी प्रेजेंट होता है। ये सब फीचर्स ये इंश्योर करते हैं कि ये जो बायोटिक एजेंट्स हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करें। तो इसलिए इस टाइप के फ्लावर्स आपको जनरली इन सब फीचर्स के साथ देखने को मिलते हैं। सेकेंड फीचर ये यहाँ पर है कि व्हेन द फ्लावर्स आर स्मॉल दे आर प्रेजेंट इन द
द फॉर्म ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। कुछ प्लांट्स के केस में जो फ्लावर होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जैसा कि हमने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया कि फ्लावर कैसे हैं, बड़े हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स के केस में ऐसा भी होता है कि फ्लावर कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। तो जब फ्लावर छोटे छोटे साइज के हैं तो वो एक ग्रुप के फॉर्म में, इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा ऐसे फ्लावर्स जिनमें कि फ्लाइज या बीटल्स के थ्रू पॉलिनेशन होना होता है, ऐसे फ्लावर्स एक फाउल ऑडर सेक्रेट करते हैं या एक बैड स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, जो कि इन फ्लाइज या बीटल्स को अट्रैक्ट करने का काम करती है। इसके अलावा जो फ्लावर्स होते हैं इनके पोलन ग्रेन स्टिकी होते हैं, ताकि कोई भी इंसेक्ट या लिविंग ऑर्गेनिज्म जब इस फ्लावर को विजिट करने आए तो पोलन ग्रेन उसकी बॉडी पर जाकर स्टिक हो जाए। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं ऐसे फ्लावर्स में जिनमें कि बायोटिक एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन होना होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है पॉलिनेशन इन यक्का। यहाँ पर बेसिकली क्या है, एक प्लांट है जिसको हम बोलते हैं यक्का ग्लोरियोसा, और एक मॉथ है जिसको हम बोलते हैं टैजिटिकुला यक्का सेला, या शॉर्ट में इसे हम यक्का मॉथ के नाम से भी जानते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म का रिलेशनशिप प्रेजेंट होता है। अगर आप आगे जब पढ़ोगे एनसीईआरटी में तो आगे के जो एंड के चैप्टर्स हैं उनमें इंटरैक्शंस वाले पोर्शन में ये दिया हुआ है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप के इंटरैक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि म्यूचुअलिज्म है, पैरासिटिज्म है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म का बेसिकली मतलब ये होता है कि दोनों ऑर्गेनिज्म को उस एसोसिएशन में या उस इंटरैक्शन में बेनिफिट हो रहा हो। और ऑब्लिगेटरी का मतलब ये होता है कि दोनों ही ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के बिना सर्वाइव ना कर पाए, दोनों का लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना कंप्लीट ही ना हो सके। तो ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म यहाँ पर आपको इन दोनों के बीच में दिखाई देता है। होता क्या है, यहाँ पर जो मॉथ है वो अपना लाइफ साइकिल बिना यक्का के फ्लावर के कंप्लीट नहीं कर सकता है। ऐसा क्यों होता है ये अभी हम आपको आगे बताएंगे। और सेम उसी तरीके से जो यक्का है उसमें भी पॉलिनेशन नहीं हो सकता बिना इस मॉथ के, क्योंकि इसका यक्का ग्लोरियोसा प्लांट का सिर्फ एक ही पॉलिनेटर है जो कि ये मॉथ है। इसके अलावा इसका कोई दूसरा पॉलिनेटर नहीं है। तो ये दोनों ही मतलब ये प्लांट और ये मॉथ दोनों एक दूसरे पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हैं कि इनमें आपको ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म देखने को मिलता है। अब यहाँ पर होता क्या है, ये जो मॉथ है टैजिटिकुला यक्का सेला मॉथ, ये जब फ्लावर को विजिट करता है तो ये क्या करता है, फ्लावर का जो ओवरी वाला रीजन है उसमें लॉक्यूल प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमने आपको बताया भी था पिछले लेक्चर्स में। तो उस लॉक्यूल में या उस कैविटी में ये मॉथ अपने एग्स को डिपॉजिट कर देता है। और जब वो बाहर निकलता है तो क्या होता है, एक फ्लावर के पोलन ग्रेन उसकी बॉडी पर स्टिक हो जाते हैं। अब हुआ क्या, इसने जो एग्स डिपॉजिट कर रखे हैं ओवरी के लॉक्यूल में, वहां पर इसलिए डिपॉजिट किया है इसने कि जो एग्स हैं उनको प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है ओवरी वाले रीजन में। तो ओवरी का जो टेम्परेचर है वो एग्स की हैचिंग के लिए सुइटेबल टेम्परेचर माना जाता है, इसलिए ये मॉथ ऐसा करता है ताकि उसके एग्स हैच हो सके। और जब वो फ्लावर से बाहर निकलता है, जब वो मॉथ फ्लावर से बाहर निकलेगा उस वक्त क्या होता है, उसकी बॉडी पर पोलन ग्रेन स्टिक हो जाते हैं। और जब वो किसी दूसरे फ्लावर को विजिट करता है तो वो पोलन ग्रेन उस फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं और इस तरीके से पॉलिनेशन होता है। आगे चल के उस फ्लावर में जब फर्दर पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है, जो एग्स होते हैं वो हैच हो जाते हैं और लार्वा बाहर निकलने लगते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, दोनों ही ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, एक दूसरे की लाइफ साइकिल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर यक्का के केस में पॉलिनेशन दिखाई देता है। इसके अलावा एक प्लांट और है जिसके बारे में आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो है पॉलिनेशन इन एमॉर्फोफेलस। एमॉर्फोफेलस बेसिकली क्या है, ये टॉलेस्ट फ्लावर है, इसकी हाइट लगभग 6 फीट के आसपास होती है। और यहाँ पर भी क्या होता है, इंसेक्ट इसके इस प्लांट में भी एग्स को ले करता है। तो ये भी इसका केस भी कुछ कुछ यक्का की तरह ही सिमिलर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पॉलिनेशन इन फाइकस के बारे में। यहाँ पर पॉलिनेशन एक गैल वेस्प के थ्रू होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोफेगा। फाइकस के केस में जो इन्फ्लोरेसेंस होता है इसको हम बोलते हैं हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। इस इन्फ्लोरेसेंस में आपको एक स्मॉल पोर दिखाई देता है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोल। इस इन्फ्लोरेसेंस को ओपन करने पर आपको दिखाई देगा कि ऑस्टियोल के पास मेल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं और नीचे की तरफ फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं और कहीं कहीं पर गैल फ्लावर्स
फ्लावर्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब होता क्या है, ये जो गैल वेस्प या ब्लास्टोफेगा है, ये अगर पोलन ग्रेन्स लेके आ रही है तो ये फाइकस इन्फ्लोरेसेंस में इंटर करती है, और इंटर करने के बाद क्या होता है, ये फीमेल फ्लावर्स तक पोलन ग्रेन को पहुंचा देती है। तो पोलन ग्रेन जब फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे तो वो जर्मिनेट करेंगे एंड वहां पर फर्टिलाइजेशन और आगे का प्रोसेस कंटिन्यू होगा। और इसके बाद ये जो गैल वेस्प या ब्लास्टोफेगा है, ये नीचे जाके कुछ गैल फ्लावर्स में अपने एग्स को ले कर देती है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब ये एग्स ले कर देती है तो इसके लार्वा वहाँ पर उन फ्लावर्स में ही डेवलप हो रहे होते हैं। जब लार्वा हैच ऑन होते हैं तो उसमें से मेल वेस्प भी निकलता है और फीमेल वेस्प भी निकलता है। तो जो मेल वेस्प है वो फीमेल वेस्प को फर्टिलाइज करता है। देन उसके बाद मेल वेस्प हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस के बाहर निकलने की कोशिश करता है, एक रास्ता बना देता है, और बाहर तक पहुँचते पहुँचते मेल वेस्प की डेथ हो जाती है। जो फीमेल वेस्प होती है वो क्या करती है, उसी रास्ते से बाहर निकलती है, और बाहर निकलने के दौरान ये जो ऑस्टियोल के पास मेल फ्लावर्स मौजूद है उससे पोलन ग्रेन शेड होकर जो फीमेल वेस्प है उसकी बॉडी पर स्टिक कर जाते हैं। अब ये वेस्प बाहर जाती है और दूसरे इन्फ्लोरेसेंस में जाकर ये पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर भी करती है और अपने एग्स को ले भी करती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि पॉलिनेशन भी हो रहा है और वेस्प की लाइफ साइकिल भी कंटिन्यू चलती रहती है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पॉलिनेशन इन सैल्विया के बारे में। यहाँ पर ये जो पॉलिनेशन होता है, इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं टर्न पाइप मैकेनिज्म, या फिर इसी को लीवर मैकेनिज्म भी कहा जाता है। यहाँ पर जो पॉलिनेशन होता है सैल्विया के केस में वो जनरली बीज के द्वारा होता है। ये जो सैल्विया है इसका फ्लावर बहुत ही ज़्यादा खास होता है। इसमें आपको बाई लिप्ड करोला देखने को मिलता है, यानी कि ऐसा करोला जिसमें कि एक अपर लिप हो और एक लोअर लिप हो। अब यहाँ पर एंथर्स का अरेंजमेंट भी बहुत यूनिक है। आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि सैल्विया के केस में जो फर्टाइल एंथर होते हैं वो अपर लिप की तरफ प्रेजेंट होते हैं, और स्टेराइल एंथर्स जो है वो नीचे लोअर लिप की तरफ प्रेजेंट होते हैं। जो स्टेराइल एंथर लोब होते हैं लोअर लिप की तरफ, वो फ्यूज करके एक प्लेटफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब होता क्या है कि जब बी यहाँ पर विजिट करती है सैल्विया के फ्लावर के पास और इस लिवर को या इस प्लेटफॉर्म पर ये बैठती है, तो होता क्या है, ऊपर की तरफ जो आपका फर्टाइल एंथर डायरेक्टेड है उसका फिलामेंट थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाता है, और बेंड होने की वजह से जो पोलन ग्रेन्स वहाँ एंथर में है वो डस्ट होकर बी की बॉडी पर आ जाते हैं। और फिर क्या होता है, जब ये बी बाहर जाकर दूसरे सैल्विया के फ्लावर तक पहुँचती है और वहाँ पर अगर कार्पल मैच्योर हो चुकी है तो ये पोलन ग्रेन कहाँ पर जो स्टाइल है वहाँ तक पहुँच जाती है, और वहाँ पर फिर पोलन जर्मिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन का स्टेप हो जाता है। तो इस तरीके से सैल्विया के केस में आपको पॉलिनेशन देखने को मिलता है, और इस टाइप के मैकेनिज्म को हम टर्न पाइप मैकेनिज्म या फिर लिवर मैकेनिज्म भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पॉलिनेशन इन ऑर्किड फ्लावर के बारे में। तो ऑर्किड के जो फ्लावर होते हैं इनमें आपको कई वेरिएशन दिखाई देते हैं। अलग अलग टाइप के ऑर्किड के फ्लावर होते हैं और उनको पॉलिनेट भी अलग अलग टाइप के इंसेक्ट करते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है वो है मेडिटेरेनियन ऑर्किड का, जिसे हम ओफाइरिस के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन आपका क्लास 12th में पूछा भी जाता है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। जो मेडिटेरेनियन ऑर्किड होता है इसका फ्लावर बिल्कुल फीमेल इंसेक्ट की तरह दिखाई देता है, और इतना ज्यादा सिमिलैरिटी होती है इस फ्लावर में कि जो मेल इंसेक्ट होता है वो इसको फीमेल पार्टनर समझ लेता है। और इसके साथ साथ ये जो मेडिटेरेनियन ऑर्किड है ये एक तरीके का केमिकल भी सेक्रेट करते हैं जो कि मेल इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। अब जब मेल इंसेक्ट इस ओफाइरिस के फ्लावर पर जाकर पहुंचता है तो वो उसके साथ कॉपुलेट करने की कोशिश करता है उसको फीमेल पार्टनर समझकर। तो इस एक्ट को हम स्यूडो कॉपुलेशन बोलते हैं, और इस एक्ट के दौरान ही क्या होता है, जब इंसेक्ट फीमेल फ्लावर को कॉपुलेट करने की कोशिश करता है तो उस वक्त क्या होता है, जो फ्लावर में पॉलिनिया लगे हुए हैं वो इंसेक्ट की बॉडी पर जाकर स्टिक कर जाते हैं। और होता क्या है, जब ये इंसेक्ट दूसरे फ्लावर को विजिट करता है तो वो पॉलिनिया उस फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है। तो ओफाइरिस के केस में क्या होता है, पॉलिनेशन के दौरान स्यूडो कॉपुलेशन का एक्ट भी आपको देखने को मिलता है।
नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पॉलिनेशन इन कैलाट्रोपिस के बारे में। कैलाट्रोपिस के फ्लावर को हम पहले डिसेक्ट भी कर चुके हैं, तो इसका वीडियो भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। जो कैलाट्रोपिस का फ्लावर होता है इसमें आपको देखने को मिलता है ट्रांसलेटर एपरेटस, यानी कि इसमें पोलन ग्रेन एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में इनक्लोज होते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉलिनिया, और दो पॉलिनिया जुड़े हुए होते हैं बाय मीन्स ऑफ अ डिस्क और कॉर्पस्कुलम। होता क्या है, ये थोड़ा सा स्टिकी नेचर का होता है और जब इंसेक्ट यहाँ पर फ्लावर को विजिट करता है तो ये पॉलिनिया उसकी बॉडी पर स्टिक हो जाता है, और फिर जब इंसेक्ट दूसरे फ्लावर को विजिट करता है तो पॉलिनिया उस फ्लावर तक पहुंच जाता है। तो इस तरीके से आपको कैलाट्रोपिस के केस में पॉलिनेशन होता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरीके से इस वीडियो में आज आपने एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन को देखा, एबायोटिक एंड बायोटिक। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।